नमो नारायण। आप सबका दिन कल्याणकारी, आनंदमय, मंगलमय हो। ठाकुर जी के श्री चरणों में ऐसा सबके लिए अरदास प्रेयर आप सबको, ठाकुर जी का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे और आप सबके सहयोग के लिए जो जो चैनल को देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और उसका लाभ ले रहे हैं, क्योंकि हमारा मकसद इससे पैसा कमाना नहीं, हमारा मकसद इससे लाभ पहुंचाना है। अगर आपका अच्छा सहयोग रहेगा तो और बहुत सी विधाएं हैं, उसमें अंक ज्योतिष है, नाड़ी ज्योतिष है, आगे उस पे भी हम बात करेंगे। लाल ज्योतिष है, उन लाल किताब के, तो वो सब तब होगा जब आप लोगों का सहयोग मिलेगा, जब लगेगा कि हाँ। और कमेंट्स जरूर किया करें, क्योंकि आपके कमेंट से हमें पता लगता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या उसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बैच फ्लावर के अंदर जो हमने अल्फाबेट एस तक किया था, तो एस में कुछ रह गए थे। स्ट्रेनिंग टू पास स्टूल, मतलब जिसको स्टूल पास नहीं होता, जो लगता है कब्जी टाइप जिसको बोल सकते हो आप, तो उसके लिए है स्कैंथस, वॉलनट, रॉक वाटर और हॉर्नबिल क्रैबर। इसका प्रयोग करने से पेट स्मूथली साफ होता है। नहीं तो केले खाएं, बीच बीच में दूध पिए, उससे भी साफ हो जाता है। पढ़ाई के लिए, स्टडी स्टडी के लिए स्कैंथस, चेस्टनट बर्ड, वॉलनट, ये तीन तो है पढ़ाई के लिए। प्लस टीनेजर, पढ़ाई तो सबके लिए है, हमारी एज में भी पढ़ना है, बड़े ने छोटे ने किसी ने भी पढ़ना है तो। और टीनेजर्स अगर उसमें ऐड हो जाते हैं तो टीनेजर के लिए उसमें ओक, हॉर्नबिल साथ में ऐड कर सकते हैं। तो स्कैंथस, चेस्टनट बर्ड, वॉलनट, ओक एंड हॉर्नबिल, इसमें बड़े भी ले लेंगे तो कोई उसका हार्म नहीं है। तो 5 का कॉम्बिनेशन जो है वो इफेक्टिवली काम करता है। इसमें यदि आपको लगता है कि याददाश्त, मेमोरी उतने स्ट्रांगली काम नहीं करती, खास करके जो स्टूडेंट्स हैं, जो पेपर देने हैं बच्चों ने, वो मेमोरी में कहीं ना कहीं उनको लगता है कि झोल है, तो थोड़ा मेडिटेशन, दूसरा हम विद्या पाठ जो करते हैं वो फ्री भी करते हैं मास हीलिंग में, और 1 to 1 में जो है वो पेड सर्विस है, तो आप बच्चों को शक्तिपात करवा सकते हैं। उसके अलावा मेमोरी के लिए क्लेमेटिस, स्कैरंथस, हनीसक्कल, ये तीन जो है वो आप ऐड कर लें। ऊपर जो दिए हैं उसके अंदर इसको ऐड करेंगे, टोटल 7, मैक्सिमम 7 हर्ब्स का प्रयोग एक पैच में कर सकते हैं आप। हैंडल द चाइल्ड, अगर आपको बच्चे को कंट्रोल करना है तो उसके लिए एल्म, सिरेटो, रॉक वाटर, ये पेरेंट्स को लेना है। अगर बच्चे को कंट्रोल करना है ना, कई बार पेरेंट्स फेडअप हो जाते हैं कि मेरे बस की नहीं है, पेरेंट्स में चिड़चिड़ापन आ जाता है, वो पिटाई करने लग जाते हैं बच्चों की, तो वो भी। और जो रोज रोज बच्चों को मारना वो भी अच्छा नहीं, मारना चाहिए लेकिन 5 साल तक के बच्चे को आपको मारने की जरूरत नहीं है, लेकिन 5 से 12 साल के बच्चे को यदि आपको मारना भी पड़े तो एक ही बार मारे, और ऐसा मारे कि बच्चे को याद रहे। ये एक आधा थप्पड़ लगा दिया तो उससे बच्चे के मन में डर नहीं जाएगा, उसको पता मैक्सिमम क्या होगा, थप्पड़ पड़ेगा। उस थप्पड़ का दर्द, गूंज, वो जो भी उसको समझ में आती है। लेकिन उसको हार्ड पिटाई हो जाएगी, जैसे पुराने समय में हमें स्कूलों में पिटाई होती थी, तो एक बार पिटते थे उसके बाद फिर सारा साल उस टीचर के साथ हमारी ट्यूनिंग इतनी सॉलिड हो जाती थी, तो पता है टीचर ने डंडा उठाना और शुरू हो जाता। तो वो जो चीजें हैं वो काम करती हैं, जैसे कान मरोड़ना। अभी तो हम खुद एक्सरसाइज में कहते हैं कि कान मरोड़ो मेमोरी शार्प करने के लिए, और यहाँ पे बहुत कुछ है, कान के अंदर बहुत कुछ है। ये हमारा मतलब पूरा सिस्टम है, एक नाभि और एक कान। अगर आप इन दो चीजों का रेगुलर एक्यूप्रेशर या वो कर लो तो सब कुछ आपके लिए संभव हो सकता है जो चाहिए। चलिए तो जो मैंने आपको बताया, एल्म, सिरेटो, रॉक वाटर, ये पेरेंट्स को लेना है ताकि बच्चों को कंट्रोल कर पाए। अडेमेंट चाइल्ड, जिद्दी बच्चा, मतलब जो बच्चे मतलब आपको फ्रस्ट्रेट करते हैं, उसके लिए बच्चों को देना है सिरेटो, रॉक वाटर, वाइन, चेस्टनट। तो ये 4 उनको देने हैं। उनको इनटेक कैसे कराएंगे वो आप, ट्रूथ, कि आपके सामने सच आ जाए या बच्चा आपको सच बोले, या झूठ वाली कोई बात हो ना पाए आपके सामने, तो एग्री मनी आप प्रयोग करें।
कई बार बच्चे झूठ बोलते हैं, कई बार पुलिस झूठ बोलते हैं, कई बार हस्बैंड वाइफ में तो एग्री मनी का प्रयोग करने से सच अपने आप सामने आ जाए। और अगर जीवन साथी में या अ, सामाजिक उसके अंदर चाहिए, तो आप एक अफर्मेशन स्विच वर्ड है जिसमें कहते हैं कि अनमास्क, अनमास्क, अनमास्क। उसको अफर्माइज़ करें, सामने वाले व्यक्ति का चेहरे का जो असली रंगत है वो सामने आ जाएगी, अच्छा या बुरा जो भी है। अगर आप में कॉन्फिडेंस की कमी है, कॉन्फिडेंस किसी भी प्रकार से या बिफोर एग्ज़ामिन आपको कॉन्फिडेंस की कमी आ रही है, उसके लिए लाल मेमुलस जेंटियल, इसके लिए मैंने पहले भी बताया था जैसे लड़की देखने जाना है, लड़का देखने जाना है, तो उसमें भी कॉन्फिडेंस आ जाता है कि लड़का-लड़की देखने जा रहे हैं, तो मतलब ये नहीं कि हम लड़की वाले हैं, तो कई लोग अंदर पुराने विचारों के जो लोग हैं आजकल, हालाँकि वैसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ परिवारों में है कि अरे वो लड़के वाले हैं, वो ऑलवेज़ राइट रहने वाले हैं, तो ऐसा नहीं। टायर्ड, अगर आपको मतलब टायर्ड हो गए हो, कोई आपको लगता है कि आपका पढ़ने में मन नहीं लगा, जैसे ब्लॉक कर दिया, बाँध दिया है, मन मतलब दिमाग ही नहीं है पढ़ने में, थक गए पढ़ते-पढ़ते, दिल नहीं कर रहा, किताब खुली है, पढ़ते जा रहे हो लेकिन पढ़ नहीं रहे हो, पता ही नहीं है पेज पलटते जा रहे हैं। तो उसके लिए हॉर्नबिल और ऑलिव का इस्तेमाल। एग्ज़ाम पेपर आसान आए, देखिए कितना सुंदर है। मतलब एक हर्ब्स के साथ ऐसा कैसे संभव है, लेकिन संभव है। यदि आप करेंगे तो आपको खुद को लगेगा कि सब कुछ संभव है। तो वॉलनट का प्रयोग करना शुरू कर दें, तो जितना मर्ज़ी टफ पेपर हो, आपके लिए वो आसान होगा, आपको उसके आंसर याद रहेंगे, आपकी फ़ेवरेबल कइयों का अ, आंसर टफेस्ट आंसर जो होता है उसके लिए बहुत आसान है, हर किसी का अपना। सन क्रीम, अल्ट्रा वायलेट प्रोटेक्शन, अगर आपको कहीं बीच पे जाना है या धूप ज़्यादा है, अल्ट्रा वायलेट से प्रोटेक्ट करना है अपने आप, तो मस्टर्ड और क्रैब किसी प्रकार की भी स्किन पर इन 2 का प्रयोग आप स्प्रे पानी में डाल के कर सकते हो पूरी बॉडी में, इनटेक भी ले सकते हो। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स यदि आ जाता है तो वाटर वॉयलेट और वॉलनट। ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कैसे आता है? तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ सकता है, मान लो अदर अदर लैंग्वेज के हम 2 पार्टनर हैं, एक दूसरी लैंग्वेज वाला, एक दूसरी लैंग्वेज वाला, या किसी ने अदर लैंग्वेज में, अदर कंट्री में मैरिज कर, तो उसके यहाँ पर जाकर जिसको लैंग्वेज वहाँ का नहीं आता या लैंग्वेज बैरियर, उसके अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है, पता नहीं मैं क्या बोलूँ, कैसे समझेंगे? या वैसे भी पति-पत्नी थोड़ा-सा दिमाग में रहता है, तो उसके अंदर आप वाटर वॉयलेट और वॉलनट का प्रयोग करें, तो एडजस्टमेंट भी हो जाएगी। आपको नहीं समझ में आ रहा कि कैसे एडजस्ट करना है, तो आपको मीडियम मिल जाएगा, माध्यम मिल जाएगा। सर्जरी, सर्जरी के लिए मिमुलस और पाइन, ये आपको दोनों चीज़ें मिला के आपके दिमाग से एक तो ये निकल जाएगा, जैसे फाइन उसको देना है, कईयों को लगता है ये मेरे कर्मा हैं, उसकी वज़ह से मुझे ये भोगना पड़ेगा, ऐसा होगा। तो फाइन देने से वो थोड़ा-सा उसके दिमाग से नकारात्मक विचार निकल जाएगा। और मिमोलेस जो है वो अ, पेशेंट को माइंड सेट करता है उसको, ठीक है, ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, घबराना नहीं। और सर्जरी सक्सेस हो जाए उसके लिए सौंफ, वाटर वॉलेट, क्रैब एप्पल, एग्रो, 4 का कॉम्बिनेशन। अभी अल्फ़ाबेट टी है, उसमें कुछ चीज़ें आज और कुछ फिर कल देखेंगे। तो टॉकिंग, जो पहले भी शायद इसके ऊपर बात हो चुका है कि जो बहुत बोलते हैं नॉन स्टॉप, उनके लिए हीदर एवरीमनी और वेरवेन, वेरवेन जो आगे दूसरों को कन्विंस कर पाए और वो खुद कम बोल के सामने वाले को कन्विंस कर, कम बात करे, लिमिटेड बात करे, अपनी गलतियों को सुधार ले। गलतियों को सुधारने के लिए पाइन और उसके अलावा आपकी जो फीलिंग है अ, मतलब एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाए, परफेक्ट हूँ मैं। तो पाइन एंड क्रैबर 2 चीज़ों का प्रयोग करें। अगर
कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आ रही है, तो कम्युनिकेशन कहीं का भी, बीच, बीच का काम क्या है, ब्लीच की तरह साफ और ब्रिज की तरह ब्रिज बना दे, आपके लिए फेवरेबल। टीथ से रिलेटेड यदि प्रॉब्लम है, कैविटी है तो सेंचुरी, चिकोरी, लार्ज, जिनेटियम। दांत में दर्द है, एग्रीमनी, बीच, और इसको अप्लाई भी कर सकते। माउथ, जैसे वाइट अल्सर टाइप या मुंह में कुछ भी ऐसा सफेद दाग आ जाते हैं दांतों में, उसमें तो चिकोरी, लार्ज, जिनेटियन, सेंचुरी। तो मुंह में कुल्ला भी कर सकते हैं, इनटेक तो लेना ही है, दोनों का फायदा मिलेगा। दांतों की और मुंह के अंदर की किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम के लिए चिकोरी, सेंचुरी, लार्ज, जिनेटियन। अगर किसी भी प्रकार से मतलब दांत पीले हो गए, ब्राउन हो गए और कट वगैरह लग गया गम्स के अंदर, तो उसके लिए चिकोरी, सेंचुरी, लार्ज, जिनेटियन। जैसे कुछ लोग स्मोक करते हैं या कुछ और गुटखे खाने से दांतों में पीलापन आ गया, उसके अंदर ये चीजों का प्रयोग आपके लिए लाभकारी। थायराइड ग्लैंड, रॉक वाटर थायराइड ग्लैंड पे काम करता है। थेरोसिस स्पाइन, रॉक वाटर, सेंचुरी, चिकोरी, एग्रीमनी। थ्रॉट, गले की कोई भी प्रॉब्लम, चिकोरी, सेंचुरी। थ्रॉट इन्फेक्शन, क्रैब एप्पल, वॉलनट। थ्रॉट प्रॉब्लम्स, सेंचुरी, विलो, पाइन एंड हॉर्नबिन। टाइम, टाइम मैनेजमेंट के मेरे को समय कम है और बहुत कुछ करना है, तो उसके लिए एल्म रेस्क्यू रेमेडी दो का कॉम्बिनेशन आपके लिए आपको मोटिवेट करेगा और समय पे आपके काम खत्म कराने में। टायर्ड, मतलब आप थक गए हो मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी लगता है, तो ओक, ओलिव, एक एक भी अल्टरनेट भी ले सकते हो या आप दोनों को मिला के भी ले सकते हो। टायर्डनेस, थकावट होना, बार बार थक जाना, बार बार थोड़ा सा काम किया थक गए, या कुछ लोग व्रत रखते हैं तो वो मानसिक रूप से भी थक जाते हैं, तो उनके लिए ऑलिव और हॉर्न बीन इसका प्रयोग करना ज्यादा लाभकारी है। और टिश्यूज लिगामेंट, वाइल्ड रोज टू स्टॉप ब्लीडिंग, रेस्क्यू रेमेडी एंड वॉलनट। ब्लीडिंग किसी भी प्रकार की हो शरीर से, उसके लिए रेस्क्यू रेमेडी और वॉलनट का प्रयोग अच्छा रहता है। कुछ लोग बार बार टॉयलेट जाना है, टॉयलेट क्रेजी जिसको बोलते हुए मैं अभी आया, वो 2-2 मिनट बाद भागना होना, कभी जाके कंघी करनी है, कभी जाके हाथ धोने, कभी कुछ करना है, तो उसके लिए क्रैब एप्पल। आप धार्मिक यात्रा पर जा रहे हैं तो आपको किसी भी प्रकार की बड़ अड़चन बाधाएं ना आए, तो गोरसे और क्लैमेटिस इस्तेमाल करें। ट्रैवल के लिए रेस्क्यू रेमेडी तो जनरल मेडिसिन है। ट्रैवल पैक के लिए रॉक वाटर, रॉक रोज, होली मेमुलस, हनी सक्कर। वॉमिटिंग इन ट्रैवल जो अक्सर हो जाती है जो ट्रैवल करते हैं हिल पे हिमाचल बसों में, तो हीदर एंड सिरेटो। और जब ट्रैवल के अंदर आपको लगता है मतलब एनर्जी सक हो गई है, तो सेंचुरी, क्रैब एप्पल, ऑलिव इसका प्रयोग करें। टर्माइट, क्रैब एप्पल, ओक, वॉलनट, ये आप टर्माइट घर के अंदर जहाँ पे भी ये टर्माइट वाली दीमक वाली प्रॉब्लम है, वहां उसका स्प्रे करना शुरू कर दें, तो वो खत्म हो जाएगी। वेदर चेंज के अंदर आप खुद भी ले सकते हैं। उसके अलावा पहले भी वो चीजें आ चुकी हैं, कुछ चीजें हैं जो दोबारा से इसमें आ रही हैं, तो मैं फिर भी बोल देता हूँ। जैसे ट्रैवल का लिखा है तो ट्रैवल के लिए रेस्क्यू रेमेडी है, ट्रैवल पैक के लिए वो दे दिया आपको सारा। अगर ट्यूमर हो जाए किसी भी तरीके से, फोड़े फिंसियां हो जाएं, बच्चों पे अक्सर हो जाते हैं, तो वाटर वॉयलेट, रॉकरोज, रेस्क्यू रेमेडी विल हेल्प टू क्योर दीज प्रॉब्लम्स। ट्रू कम्युनिकेशन बिटवीन टू पीपल, उसमें खास करके जो आपके बहुत क्लोज हैं, जिनके बिना आपका काम नहीं हो सकता, तो उसके लिए आपको ट्रू कम्युनिकेशन के लिए बीच, वॉलनट, एग्रीमनी, चेस्टनट।
क्योंकि मैंने पहले बोला बीच का काम ही यही है, वो एक तो नेगेटिविटी को डिस्ट्रॉय करना और आपका ब्रिज का काम। तो इससे क्या होगा, दो लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से बन जाए। तो आज के लिए इतना ही, बाकी थोड़ा सा रह गया, उसको एक आधे सेशन में कंप्लीट करेंगे। खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे और चेहरे पर मुस्कुराहट सदैव बनी रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जितना करेंगे उतना लोगों तक पहुंचेगा। लोगों का भला कर भला हो भला, अंत भले का